और अब बात करते हैं देश के कोरोना मीटर की, यानी कि कोरोना अपडेट की। तो रविवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। 4,987 केस रविवार को आए, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। वहीं रविवार को ही 120 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। देश में अब तक 90,927 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,872 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस मामले में गुजरात भी पीछे नहीं है। महाराष्ट्र में कुल केस 33,053 हो चुके हैं, जबकि मौत के आंकड़े की बात करें तो यहां मौत का आंकड़ा 1,198 तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात में कुल केस की संख्या 11,380 हो चुकी है और 659 लोगों की कोरोना के कारण अब तक मौत हो चुकी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड नए 4,987 कोरोना केस। 24 घंटे में 120 कोरोना संक्रमितों की मौत। देश का कोरोना मीटर 90,927 के पार पहुंचा। देश में अब तक 2,872 लोग कोरोना के शिकार। लॉकडाउन 4.0 का आज पहला दिन है। 54 दिन के बाद देश लॉकडाउन 3.0 से 4.0 की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन वक्त के साथ साथ कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को एक ही दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 4,987 केस सामने आए और आंकड़ा 90,927 पर पहुंच गया। देश के इस कोरोना ग्राफ में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। जरा महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र में रविवार को 2,347 कोरोना मरीज सामने आए, जो महाराष्ट्र में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। कल 63 लोगों ने कोरोना से हार मानकर दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कुल 33,053 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 1,198। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई में रविवार को 38 लोगों ने आखिरी सांस ली। वहां अब तक कुल 734 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में रविवार को 1,571 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद मुंबई का कोरोना ग्राफ 19,967 तक पहुंच गया। मुंबई के धारावी में स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। रविवार को वहां 44 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। वहां अब तक 1,242 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। धारावी का मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वहीं एम ईस्ट वार्ड के गोवंडी, मानखुर्द, बैगनवाड़ी और शिवाजी नगर इलाके में भी स्थिति रेड अलर्ट की तरफ बढ़ रही है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में 900 से ज्यादा केस हैं और 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और सड़कों बाजारों में निकल रहे हैं। हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में पुलिस की वैन तैनात है, ताकि लोग जो हैं वो गलियों से बाहर ना निकले। लेकिन उसके बावजूद आप इस सड़क पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के चारों तरफ लोग आपको नजर आएंगे। जहां देखो वहां पर गलियों पे, चौराहों पे, दुकान के बाहर, रिक्शा स्टैंड पर हर जगह लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया जा रहा है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसके मुताबिक 900 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो 70 के पार जा पहुंचा है। जाहिर बात है कि कोरोना का एक बड़ा हॉट स्पॉट मुंबई का गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं खुद संक्रमण का शिकार होते हैं। रविवार को 391 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ गुजरात में कोरोना पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या 11,380 हो चुकी है। गुजरात में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का कुल आंकड़ा 659 तक पहुंच चुका है। वहीं अहमदाबाद में कुल केस की संख्या 8,420 पर पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में 524 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,660 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अहमदाबाद के दानी लीमड़ा इलाके में कोरोना मरीज का शव लावारिस हालत में बस अड्डे पर पड़ा मिला। 10 मई को छगन मकवाना नाम का शख्स सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब सवाल ये है कि छगन मकवाना सिविल हॉस्पिटल से बाहर कैसे आए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जेपी गुप्ता के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया है।
राजधानी दिल्ली में आज से कुछ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होने वाली है, लेकिन राजधानी वालों को इस दौरान लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में रविवार को 19 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि कल 422 लोग संक्रमण के शिकार हुए। दिल्ली में अब तक 148 लोग अंतिम सांस ले चुके हैं। वहां 9,755 लोग वायरस की चपेट में हैं। दिल्ली में पुलिस वालों पर भी संक्रमण का बड़ा खतरा है। दिल्ली के कई पुलिस वाले अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इसलिए मधु विहार थाने में खास इंतजाम किए गए हैं। यहां ड्यूटी ऑफिसर रिसेप्शन को पॉलीप्रोपिलीन शीट से ढका गया है। यहाँ पर जो कुछ महिला पुलिसकर्मी और कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, ये शील्ड आप देखिए कि इन्हें पूरी तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रख दिया गया है और इसके पास ना कोई वायरस जा पाएगा ना कोई शख्स जा पाएगा, क्योंकि ये उनके इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, उनके टच में नहीं आएंगे और जितनी भी शिकायतें दर्ज होंगी वो इसके आर पार से होंगी। इस तरह का जब प्रोटेक्शन मिल रहा है तो जो पुलिसकर्मी है वो भी एक तरह से अब सुकून में है। उनका ये कहना है कि अब ड्यूटी में भी मन लगता है और मन में जो एक हल्का सा डर था वो दूर हो गया है। यूपी में रविवार को 208 मामले रिकॉर्ड किए गए। राज्य में 4,464 लोग महामारी से जूझ रहे हैं। यूपी में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें लॉकडाउन 4.0 में क्या है देश के मुख्यमंत्रियों का प्लान। राज्यों में लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये पूरा प्लान बताएंगे देश के 15 मुख्यमंत्री। और इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में आज सुबह 10 बजे से